जय हिंद दोस्तों, बन रही इक्वेटिव के साथ आज देखने वाले हैं 12th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का। ठीक है, आज का देखने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। क्या नाम है उसका? फर्स्ट थोड़ा मैंने पढ़ाया भी था, आप वीडियो में आकर देख भी सकते हो, थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन बाद में कराया था मैंने। ठीक है, तो अब पहले सॉलिड स्टेट ना स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ठीक है, अवस्था। ठीक है, तो आप पढ़ते हो, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटी मोटी क्लास में। प्रीवियस मतलब छोटी मतलब क्या कह रहा हूँ, प्रीवियस क्लास का मतलब होता है आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो आप भाई? सॉलिड, ठीक है, स्टेट, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? मान लो जब कोई सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस मतलब पदार्थ, ठीक है। अब कोई पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं होती है, हर पदार्थ की एक अवस्था होती है। ठीक है, हर पदार्थ की एक अवस्था होती है। बट हम क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड स्टेट टॉपिक तो यही है, बट कोई किसी भी पदार्थ की अवस्था होना एक निश्चित है। बट पदार्थ की कोई सब्सटेंस है, इस पदार्थ की उस अवस्था होती है। पहले आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ते हो, ठोस पढ़ा आपने, ठीक है, द्रव्य पढ़ा आपने, तीसरा गैस पढ़ा आपने, ठीक है, एक इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, ठीक है, सॉरी इसे सॉलिड कहते हैं, इसे लिक्विड कहते हैं, इसे गैस कहते हैं। आपने पढ़ा है तीन अवस्थाएं। बट आप जब आगे जाकर आगे क्लासों में पढ़ोगे, जाकर आपने पढ़ा, आपने प्रीवियस क्लासों में 10th तक पढ़ा होगा, 12th तक पढ़ोगे, ठीक है, ठोस द्रव्य गैस, तीन अवस्थाओं के बारे में आप पढ़ते हो। जब आप आगे क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है, जब आप आगे क्लासों में पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ने वाले हो? इस अवस्था के बाद दो अवस्था और होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद भी दो अवस्था उनसी होती हैं। तो उस अवस्थाओं को हमने बताया था आपको, पहली वीडियो में बताया था, बनाई थी, उसमें हमने बताया था। उसके बाद चौथी अवस्था का नाम होता है प्लाज्मा, ठीक है, चौथी अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा। पांचवी बताई थी आइंस्टीन, बताई थी आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन बोस कंडक्शन बताया था। पांचवी अवस्था का नाम बताया था हमने आइंस्टीन बोस कंडक्शन। हम क्या देखने वाले हैं? सॉलिड, ठीक है जी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? 12th क्लास चैप्टर केमिस्ट्री का है ये, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का है। ठीक है, किसका ये टॉपिक चल रहा है? रसायन विज्ञान का टॉपिक है सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो अपन ने सॉलिड स्टेट, तो अब हमने बताया था भाई, आ जाने पॉइंट हमारा था सॉलिड स्टेट। देखो, मान लो सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठोस अवस्था। पहले समझते हैं ठोस अवस्था कहते किसे हैं। मान लो किसी भी पदार्थ की, मान लो किसी कोई एनी सब्सटेंस है, किसी पदार्थ की, ठीक है, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है, और एनी सब्सटेंस मतलब, ठीक है, एनी सब्सटेंस कोई पदार्थ है, एनी सब्सटेंस कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ की अणु, परमाणु, आयन एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हो। मेरे बात कहने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे पर हुआ आकर्षण बल क्या करते हो? प्रयोग करते हो एक दूसरे। मान लो कोई कण बताया था मैंने, जैसे मान लो ये पार्टिकल, कोई कण है, इसका परमाणु एक दूसरे पर, ये कौन सा मान लो, एक दूसरे पर यह है, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हो। क्या लगाते हो? एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हो। और इनका ठीक है, इनका आंतरिक, ठीक है, इनका आंतरिक स्ट्रक्चर का एरिया कम हो। ठीक है, जो समझना, इनके आंतरिक स्ट्रक्चर का एरिया भी कम हो, जिसके अंदर का क्षेत्रफल जो होता है उसका एरिया भी कम हो। ठीक है, उसका एरिया भी कम हो। इसी कारण से इनको दो भागों में किया जाता है, सॉलिड सब्सटेंस को दो, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला बताया था मैंने आपको, देखो, ठीक है, तो पहला आपने बताया था मैंने आपको, दो पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है। वैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखो। तो पहला आपको बताया था मैंने क्रिस्टलाइन, तो यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ इसको मीटर के। कौन सा बताया था मैंने? इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो बताया था मैंने आपको क्रिस्टलाइन, लाइन, ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में क्रिस्टली, ठीक है, ठोस।
क्रिस्टली ठोस। अब दूसरा बताया था मैंने अमोर्फस। दूसरा क्या होता है इसका, अमोर्फस, ठीक है, अक्रिस्टली ठोस, ठीक है, अक्रिस्टली ठोस, ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, ठीक है, इसको कहते हैं सबटेंस, सॉरी सबटेंस, एस बना दे रहा हूं मैं, एस का मतलब सबटेंस, ठीक है। अब पहले हम इसको समझ रहे हैं, उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। पहले हम किसको समझेंगे, पहले हम इसको समझने वाले हैं, उसके बाद हम किसको समझेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। पहले हम इसको समझना है। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन पहले किसे कहा जाता है, ठीक बोलो, ठीक है। क्रिस्टलाइन किसे कहा जाता है, जिस, ठीक है, कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ का गलनांक, ठीक है, गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, ठीक है, गलनांक क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, उसका गलनांक क्या हो, निश्चित होता है, ठीक है। इसमें गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। उसका आंतरिक, इंटरनल, आंतरिक, पॉइंट आउट करते जा रहा हूं, आंतरिक, आंतरिक संरचना, संरचना भी हो, पूर्ण आउट कर दिया ना, गलनांक हो, आंतरिक संरचना भी हो, और उसकी नियमित विमाएं भी हो उस स्ट्रक्चर की, ठीक है। क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे, उसकी नियमित, नियमित विमाएं, विमाएं भी हो, ठीक है। उसकी गलनांक हो, आंतरिक, ठीक है, संरचना हो, उसकी आंतरिक संरचना हो, एंड नियमित विमाएं भी हो, किसे कहेंगे, क्रिस्टलाइन कहेंगे। ये किसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, इसके अंदर आते हैं एलिमेंट, तत्व आते हैं, ठीक है। इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं, तत्वों का, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, तत्वों का अध्ययन किया जाता है किसमें, क्रिस्टलाइन में, ठीक है। क्रिस्टलाइन किसे आता है, तो तत्वों का अध्ययन किया जाता है क्रिस्टलाइन में, ठीक है। इसकी गलनांक निश्चित होता है इसका, ठीक, नियमित और इसकी आंतरिक संरचना भी होती है, बट इसका नियमित विमाएं भी होती हैं, बट इसका ये उल्टा होता है, अमोर्फस का होता है, क्रिस्टलाइन का अपोजिट होता है, उल्टा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं, देखो इसको मैं अलग कर रहा हूँ, इसको समझाना, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, अमोर्फस किसे कहते हैं, इसका गलनांक, गलनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होता है, और आंतरिक, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक संरचना, संरचना भी नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती, इनकी आंतरिक संरचना भी नहीं होती है, ठीक है, और इनकी अनियमित विमाएं होती हैं, ठीक है। भाई गलनांक नहीं होता है, आंतरिक संरचना भी नहीं होती है, अनियमित विमाएं, इनकी क्या होती है, अनियमित विमाएं होती हैं, ठीक है। इनकी गलनांक नहीं होता, आंतरिक विमाएं नहीं होती है, अनियमित, ठीक है, अनियमित इनकी विमाएं होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, अमोर्फस के उदाहरण, जैसे रबड़, ठीक है, क्या हो गया, रबड़, कांच, ठीक है, कांच, प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक, कौन कौन से से गलनांक, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक विमाएं नहीं होती, संरचना नहीं होती, ठीक है, इनका नियमित विमाएं नहीं होती, और रबड़, इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, रबड़, कांच, प्लास्टिक, अमोर्फस, और किसके होते हैं, अमोर्फस सबस्टेंस, अक्रिस्टली ठोस के, ठीक है। तो ठीक है, अब समझ आ गया आपको, अमोर्फस किसे कहते हैं और क्रिस्टलाइन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अमोर्फस किसे कहते हैं, अब हम क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, आप समझाने वाले हैं हम आपको। इसको मिटाएं, मिस कर रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, देखो। अब देखो देखने वाले मैग्नेटिक
इसको थोड़ा मैं इसको ही मिस कर रहा हूँ। अब देखने वाले हैं हम मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, चुंबकीय, ठीक है, ठोस अवस्था के चुंबकीय गुण, ठोस अवस्था के चुंबकीय गुण, ठीक है, हेडिंग क्या है, ठोस अवस्था के चुंबकीय गुण, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं वो देखने वाले हैं। देखो आपने पढ़ा होगा, पहले आता है इसका मैग्नेट, ठीक है, डायमैग्नेट, इसको थोड़ा इसको मिटा, आप इसको लिख सकते हो, पहले इसको हेडिंग को आप लिख लो, ठीक है, हेडिंग को लिखना है, फिर इसके मैं टिप्स आपको लिखा पार्ट से लिखाने वाला हूँ, ठीक है, अब इसको लिख सकते हो, ठीक है, तो मैं इसको मिस कर रहा हूँ अभी। अब इसके टिप्स बता रहा हूँ। देखो तो पहले बताया था, पहला टिप्स क्या होता है, डायमैग्नेट, ठीक है, डायमैग्नेट सॉलिड, डायमैग्नेट सब्सटेंस लिखो, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पहला हो गया ये हमारा, तो ठीक है, पहले समझते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं वो समझते, ठीक है, डायमैग्नेटिक पदार्थ प्रति चुंबकीय, इनमें इस पदार्थ में, इन पदार्थों में, ठीक है, युग्मित इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है, इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ये बात समझें, इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, बट इनको अब साधारण की भाषा हम समझना चाह रहे हैं। देखो इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं लिखने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, इस पदार्थों, मान लो हम लोग कोई भी एग्जाम में समझा रहे हैं, मान लो ए कोई लाइन बनाई, पॉइंट ए और ये बी है, ठीक है, और ये है, ये बी है, ठीक है, अभी सब्सटेंस कौन से हैं, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, समझना पहले ए और बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये एक दूसरे पर, इस पर एक दूसरे पर, इनका एरिया क्या होता है, इनका एरिया एक दूसरे से थोड़ा दूर होता है, इनका एरिया क्या होता है, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में होता है, इनका जो एरिया होता है एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में होता है, पहली बात समझना, इनका जो एरिया होता है एक दूसरे से क्या होता है, डिस्टेंस में होता है, बट मैंने ए बनाया और बी बनाया, ठीक है, मैंने क्या बनाया, ए बनाया और बी बनाया। अब क्या करेंगे, एक दूसरे पर कौन सा बल लगा, भाई दूर, इनका एरिया क्या है, दूर है, फिर भी ये जब पास लाओगे इन एरिया को, इनके एरिया इनका क्या होता है, वैसे तो इनका एरिया क्या होता है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग एरिया, ठीक है, लॉन्ग एरिया तो होता है, बट इनका ये तो लॉन्ग, जब इनको आप पास लाओगे, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप पास लाओगे, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब क्या लाओगे, आप पास लाओगे, तो एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स रिप्लाई करते हैं, ठीक है, कौन सा बल करते हैं, रिप्लाई, तो एक दूसरे पे कौन सा लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, इस, ठीक है, कौन सा बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, प्रतिकर्षण, कौन सा बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल, इस कार्ड से ही इन्हें क्या बोला जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इस कार्ड से इन्हें बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्यों कि एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इनके कौन कौन से बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं, जैसे मान लो इनके सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, भाई मैग्नीशियम हो गया वगैरह, वो इनकी चुंबक बनाई जाती है, ठीक है, तो ये कौन से प्रतिकर्षणी डायमेंशन सब्सटेंस,
जो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हो, ठीक है, इसका कहते हैं प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, तभी हिंदी में कहते हैं डाय, प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब समझने वाले हैं, इसको मिटाएं। देखो दूसरा आता, पहला पार्ट समझ लिया इसका चुंबक का, दूसरा पार्ट आता है इनका। देखो दूसरा पार्ट क्या आता है, पैरा मैग्नेट, ठीक है, पैरा मैग्नेट सब्सटेंस, ठीक है, पैरा मैग्नेट सब्सटेंस, अनुचुंबकीय की अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, पहले समझना, अनुचुंबकीय पदार्थ जो एक दूसरे पर, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे को, ठीक है, इनका एरिया ज़्यादा दूर नहीं होता है, इनका एरिया, इनका जो एरिया होता है वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं होता है, ये समझना, इनका जो एरिया पास का एरिया होता है वो ज़्यादा दूर भी नहीं होता है, लॉन्ग या तो शॉर्ट होता है, मतलब इनका एरिया होता है शॉर्ट, इनके एक दूसरे से, मतलब जैसे मैंने ए बनाया, जैसे ए और बी, ठीक है, तो इनका एरिया ज़्यादा दूर दूर नहीं होता है, ठीक है, अब समझना। और छोटी बात, वैसी ज़्यादा मेरी याद नहीं है, इनका एरिया क्या होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, बट ये एक दूसरे को कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, जब इनको पास लाया जाता है, जैसे मान लो ए और बी बनाया, जब एक दूसरे को पास लाते हैं, फिर ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन एक दूसरे पर, या फिर क्या करते हैं, अट्रैक्शन आकर्षण बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं एक दूसरे पर, ये आकर्षण बल लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से अप्लाई करते हैं, जब एक दूसरे को क्या लगाते हैं, आकर्षण, ठीक है, कौन सा बल लगाते हैं, एक दूसरे पर आकर्षक बल लगाए जाते हैं, ठीक है, पर ज़्यादा मामूली लगा, इनका एरिया ज़्यादा दूर नहीं होता है, ये बात भी समझना, इनका एरिया ज़्यादा दूर भी नहीं होता है, तो कौन सा बल लगाते हैं, एक दूसरे पर आकर्षक बल लगाते हैं, बोल पड़ेगी, कौन सा लगाते हैं, एक दूसरे पर आकर्षक बल लगाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, पैरा मैग्नेट सब्सटेंस कहा जाता है, इनका एरिया ज़्यादातर दूर नहीं होता है, ठीक है, तो एक दूसरे कौन सा लगाते हैं, ठीक है, तो दूसरे एक दूसरे पर आकर्षक बल तो लगाते ही हैं, ठीक है, इसे कहते हैं पैरा सब्सटेंस। अब लास्ट एक और सब्सटेंस बचता है, बस इसको समझ लो। देखो एक सब्सटेंस बचता है, उसको समझना है। देखो कौन सा बचा, फेरो, फेरो मैग फेरोमैग्नेट सब्सटेंस, इसको इंग्लिश में ये भी कहा जाता है, ये कहा जाता है फेरो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, फेरोमैग्नेट चुंबक, इन्हें हिंदी में से हम लोह चुंबक भी कहा जाता है, इन्हें लोह चुंबक भी कहा जाता है, ठीक है, इनकी मेड बनती है आयरन, ठीक है, जो पढ़ाई तो मैंने वो पढ़ाई थी, नेक्स्ट बनाई थी उन्हें, वो जैसे जो भी पढ़ाया था पैरा मैग्नेट, किसकी बनी होती है, पैरा मैग्नेट किसकी बनी होती है, कोबाल्ट, ठीक है, निकल, एनी सब्सटेंस की बनी होती है, जो पढ़ाया था मैंने आपको, किसकी मेड होती है, जैसे कोबाल्ट निकल वगैरह सब्सटेंस की मेड बनकर बनी होती है, कौन सी, पैरामैग्नेट, बट हम समझने वाले हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, फेरोमैग्नेट सब्सटेंस, ये किसकी बनी होती है, लोहा, इन चुंबक को लोहा, आपको पल्ले पढ़ा होगा, थोड़ा तो कुछ समझ में आ रहा है, लोहा चुंबकीय, ठीक है, जिसको भाई किसकी बनी होती है, लोहा, आयरन किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, इसको क्या कहते हैं, फेरो चुंबकीय सब्सटेंस, ठीक है, तो क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेट सब्सटेंस, किन्हें कहा जाता है, जो चुंबक किसकी बनी हो, किसकी बनी हो, लोहो, किसकी बनी हो, लोहा की बनी हो, आयरन, ठीक है, बनी हो, जब ये आयरन से मेड होगी, बनी होगी, तो भाई एक दूसरे पर ऑब्वियसली बात है, जब इनको पास लाया जाएगा, ठीक है, जब इन बताया ये भी किसका, ये सब्सटेंस किसका, आयरन किसकी बनी गई, मैग्नेट, जब इनको पास लाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, जब इनको पास लाया जाएगा, ठीक है, जब इनको जैसे ए और बी हो गई, जब इनको पास लाओगे तो एक दूसरे का, इनका एरिया क्या होता है, इनका एरिया दूर नहीं होता है, इनका जो एरिया होता है वो दूर नहीं होता बल्कि पास होता है, ठीक है, एक दूसरे
पर, यह एक दूसरे पर आकर्षण, कौन सा बल लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, भी एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स रिप्लाई करते हैं, एक दूसरे पर करते हैं अट्रैक्शन, आकर्षण बल, कौन सा बल लगाते हैं एक दूसरे पर, तो आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, कौन से, फेरोमैग्नेट सब्सटेंस एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स रिप्लाई करते हैं। तो हमने क्या देखा, फेरोमैग्नेट, ठीक है, एमोफस क्रिस्टलाइन किसे कहा जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे आपको बैंड, ठीक है, बैंड सिद्धांत पढ़ाएंगे, ऊर्जा का बैंड सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बैंड सिद्धांत। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैंड सिद्धांत, ठीक है, बैंड सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे।